बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.1 मैथमेटिकल मेथड ग्रुप थ्योरी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ जी नॉट ए ग्रुप इज जी नॉट ए ग्रुप। क्या ये जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन नॉट एक ग्रुप है? ये हमने देखना है कि क्या ये ग्रुप है। जी जो है वो ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, उसका हमें पता है 0 +-1 +-2 +1 2 3 -1 -2 -3 ये एलिमेंट्स होते हैं इसमें। तो कहता है बताओ कि क्या ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को ये पूरी करता है, कुलर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद हो। तो क्या ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन नॉट, वेयर नॉट इज डिफाइंड एज। और बाइनरी ऑपरेशन इस पर इस तरह से है कि अगर हम इसके कोई दो एलिमेंट्स लें, एक का नाम ए रख लें, एक का नाम बी रख लें, जब हम उस पर ये वाला बाइनरी ऑपरेशन नॉट का लगाएं तो ये हमें हमेशा ज़ीरो आंसर देगा। ये हमें हमेशा ज़ीरो आंसर देगा जब भी हम इसके दो एलिमेंट्स पर ये वाला बाइनरी ऑपरेशन नॉट का ऑपरेट करेंगे, तो ये हमें ज़ीरो आंसर देगा। अब देखिए, वो पूछ रहा है कि फिर बताएं कि क्या ये एक ग्रुप हो सकता है, क्या ये ग्रुप है। तो देखिए, जी जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इट इज़ नॉट ए ग्रुप। ये ग्रुप नहीं हो सकता। वजह इसकी क्या है? जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन नॉट इज़ नॉट ए ग्रुप। ये ग्रुप नहीं होगा, इज़ नॉट ए ग्रुप। वजह, बिकॉज फॉर ऑल ए बी, इसके हम कोई भी दो एलिमेंट्स लें जो कि इसको जी को बिलोंग कर रहे हों, इसमें कि हम कोई भी दो एलिमेंट्स लें जो कि इस सेट को बिलोंग कर रहे हों, तो जब उस पर हम ये बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, नॉट का बाइनरी ऑपरेशन उस पर ऑपरेट करेंगे, ए नॉट बी निकालेंगे या बी नॉट ए निकालेंगे, तो वो तो हमेशा हमें ज़ीरो आंसर देगा। ज़ीरो के अलावा वो कोई भी आंसर हमें नहीं दे सकता। तो ये इस होल्ड करता है ऑल फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। अगर हम उसके कोई दो एलिमेंट्स ए और बी ले लें, उनको उन पर ये बाइनरी ऑपरेशन नॉट का अप्लाई करें, तो ये तो हमें हमेशा जीरो आंसर देगा। लिहाजा देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट दरअसल नहीं पाया जाएगा। तो ग्रुप होने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप में मौजूद होना चाहिए अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दरअसल नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। कैसे नहीं करेगा? जी में कैसे नहीं ये आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाएगा? फर्ज करें कि इफ सपोज हम इसका कोई एलिमेंट ले लेते हैं, बी एलिमेंट ले लेते हैं इसका, हमने इसका कोई एलिमेंट ले लिया, हम कहते हैं कि वो उसकी आइडेंटिटी है। हमने कहा कि ये ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। तो चलिए, अगर हम फर्ज करते हैं कि नहीं, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाता है और वो बी है। इफ सपोज बी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, बी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इफ बी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, फर्ज करते हैं कि बी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, इफ बी इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, तो फिर क्या होगा? अगर हम इस बी को, ये बी आइडेंटिटी एलिमेंट है, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी भी ग्रुप का, हमने पढ़ा था मसलन ज़ीरो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ज़ीरो में अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी बाइनरी ऑपरेशन अगर एडिशन का हो, तो जब हम उसमें वो बाइनरी ऑपरेशन के तहत उसको ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आंसर आना चाहिए। और चाहे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो, तब भी उसको वही एलिमेंट आंसर देना चाहिए। इफ सपोज बी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, अगर फर्ज करें कि बी उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो फिर क्या होगा कि अगर हम इसका कोई एलिमेंट ए ले लें, अगर हम इसका कोई एलिमेंट ए ले लेते हैं, उसको हम इस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, तो हमें ए नॉट बी निकालें या बी नॉट ए निकालें, तो ये तो हमें ज़ीरो आंसर देगा, वो हमें ए आंसर तो नहीं देगा। तो देखिए ना, जब अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाएगा, अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो जब ऑपरेट करते हैं हम किसी एलिमेंट पर, तो हमें वही एलिमेंट आंसर में मिलता है, चाहे वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का हो, चाहे वो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो। किसी भी एलिमेंट पर जब हम वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का अगर है, तो उस पर ऑपरेट करेंगे तो हमें वही एलिमेंट आंसर में मिलना चाहिए, चाहे अंडर एडिशन हो चाहे अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, वही एलिमेंट आंसर में आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अगर बी जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर हम सपोज करते हैं कि इसके अंदर एक बी आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, तो अगर हम उस आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी एलिमेंट पर, किसी दूसरे एलिमेंट पर ऑपरेट करें अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, तो हमें आंसर में वही एलिमेंट मिलना चाहिए था, यानी हमें आंसर जो है वो ए मिलना चाहिए था। जब हमने ए पर
ए को उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, तो हमें ए आंसर मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। या बी को बी नॉट ए करते तो तब भी हमें ए मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिलता, क्योंकि ए नॉट बी जब ऑपरेट होता है वो तो जीरो जीरो आंसर देता है, हमें तो वो एलिमेंट वापस मिलता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ होल्ड करती है फॉर आर ए बिलोंगिंग टू जी, सो जी नॉट इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं हो सकता, इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं हो सकता। दोबारा इसको जरा देख लें, जी नॉट ए ग्रुप, क्या जी अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन नॉट को ग्रुप फॉर्म कर सकता है, जबकि दो एलिमेंट्स पर जब ये बाइनरी ऑपरेशन नॉट का ऑपरेट किया जाए तो आंसर हमेशा जीरो मिलता हो। तो हमने कहा कि जी अंडर दिस ऑपरेशन नॉट इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसके कोई भी दो एलिमेंट्स लें और जब हम उनको उन पर ये बाइनरी ऑपरेशन नॉट का ऑपरेट करेंगे तो वो हमें हमेशा जीरो आंसर देगा। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, इसका मतलब है इस जी के अंदर कोई आइडेंटिटी में एलिमेंट पाया ही नहीं जाता, हालांकि ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। अब ये कैसे नहीं पाया जाता, फर्ज करते हैं कि नहीं पाया जाता है, इसके अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाता है, हम कहते हैं चले बी जो है ना इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमने फिर सपोज किया कि बी जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो फिर अगर बी उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, इस बाइनरी ऑपरेशन को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हमने एक एलिमेंट पर इसको ऑपरेट किया तो ये हमें आंसर जीरो दे रहा है, हालांकि इसको आंसर वही एलिमेंट देना चाहिए था, ए देना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये हमेशा जीरो आंसर देता है, जिससे ये साबित होता है कि इसके अंदर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है ही नहीं। तो लिहाजा जी अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन नॉट इज नॉट ए ग्रुप, लिहाजा चूंकि इसके अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट पाया नहीं जाता इस ग्रुप के अंदर, लिहाजा ये ग्रुप एक ग्रुप भी फॉर्म नहीं कर सकता। Question number 6. Show that the matrices I is equal to 1 0 0 1, A is equal to 1 0 0 minus 1, B is equal to minus 1 0 and C is equal to this. Form a group under matrix multiplication. कहता है बताएं कि अगर हमारे पास ये चार मैट्रिसेस हों I, A, B और C, तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर, जैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है आम तरीके के साथ, उस तरह से हम मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या ये एक ग्रुप फॉर्म कर सकती हैं, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को पूरा कर देंगी ये, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें मौजूद होना चाहिए। देखें ये है हमारे पास, इसको हम नाम दे लेते हैं ग्रुप को जी, चलिए इसको कह लेते हैं सेट को, इसमें है आई मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, तो हमने इसको जी का नाम दे लिया इन सबको। इसके लिए हमने ये कैले टेबल बनाया है, आई ए बी सी, आई ए बी सी, आई ए बी सी, अंडर मल्टीप्लिकेशन करना है इसलिए हमने यहाँ पर डॉट लगाया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में एग्जांपल्स में हमने किया था, कैलिस टेबल से इसको ग्रुप साबित किया था। अब देखें जी जो है वो आई ए बी सी के इक्वल है, वहाँ पर आई जो है ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका हमें पता है 1 0 0 1 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखें जब ये हम कैले टेबल को करेंगे तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आंसर में आती है, यानी अगर हम ये करें कि इस आइडेंटिटी एलिमेंट को इनके साथ मल्टीप्लाई करें, आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी एलिमेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तब भी आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई करें और हमारे पास ए ही एलिमेंट आएगा, ए ही आंसर आएगा। आइडेंटिटी को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट आंसर आता है। आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर मिलेगा, हमें ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। हमें आई ए हो या ए आई हो एक ही बात है, यानी ये हमें आंसर देंगी, ए ही आंसर देंगी। इसी तरह से अगर हम आई को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, आई को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को आई से मल्टीप्लाई करें, बी को आई से मल्टीप्लाई करें, तो हमें चूंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मैट्रिक्स जो आंसर में आ जाती है। इसी तरह से अगर हम आई को सी के साथ करें मल्टीप्लाई, आई को सी से मल्टीप्लाई करेंगे या सी को आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर सी ही आएगा। अब देखें इससे साबित हुआ, सो आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसकी जो इसकी इस सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आई है। सो आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, सो आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद है वो जो कि आई है। अब देखो कैलिस टेबल को मुकम्मल करेंगे, आई डॉट आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आंसर आएगा। आई को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बी ही आंसर मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सी ही आंसर मिलेगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में वही मैट्रिक्स आ जाती है। इसी तरह से अब इसको इधर से मुकम्मल कर लेते हैं। अगर हम ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए ही आंसर मिलेगा। अगर हम बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही मिलेगा। अगर हम सी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सी ही मिलेगा। तो ये मिला हमें। अब बाकी रह गया हमारे पास, हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करके इधर आंसर लिखना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करके इधर आंसर लिखना है, ए को सी से मल्टीप्लाई करके इधर आंसर लिखना है। ये हमें बाकी आंसर अभी चाहिए। तो देखें, सबसे पहले हमने करना है ए को ए से मल्टीप्लाई और आंसर इधर लिखना है। जब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ, यानी 1 0 0 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए को ए के साथ, 1 0 0 -1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 0 0 1। ये आप खुद इसको कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। देखो, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आंसर मिला है। ये क्या है? ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वाली आई 1 0 0 1, ये तो आई के इक्वल है, यानी हमें आई आंसर मिलता है। इसका मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी जो है वो आंसर में मिलती है। ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर में मिलती है। अब इसी तरह से अब ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 0 0 -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, बी हमारे पास ये -1 0 0 1 -1 0 0 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये आपको आंसर देगा -1 0 0 -1। और ये जो आंसर आया है ये क्या है? ये तो सी है, -1 0 0 -1, यानी ये सी आंसर देता है। इसका मतलब है ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स को बी के साथ, तो हमें आंसर में मिलनी है सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स मिल जानी है। ए को बी से किया तो सी आ गया, ए को सी से करेंगे तो बाकी बची बी, वो यहाँ पर फिर आ जाएगी। इसी तरह से जब ए को, अब हमने करना है ए को सी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखना है। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ए है हमारा 1 0 0 -1 और सी मैट्रिक्स है हमारी -1 0 0 -1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, रफ फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी बी मैट्रिक्स, यानी ये वाली -1 0 -1 0 0 1। ये हम मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हैं। ये जो मिला हमें ये क्या है? ये तो बी है, ये तो सारा बी के इक्वल है। ये तो सारी बी मैट्रिक्स है। देखो, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो बाकी तीसरी मैट्रिक्स बचती है सी, हमारे पास आंसर आया सी। ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो तीसरी मैट्रिक्स बचती है बी, बी के इक्वल आया, यानी ये बी आ जाएगा। इसी तरह जब आप बी को ए से करेंगे तो बाकी बचा सी, वो सी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास सी। बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जैसी मल्टीप्लाई हूँ, ए को ए से किया था तो आइडेंटिटी आया था, बी को बी से करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। बी को सी से करोगे तो बाकी बी और सी आ गई, बाकी बची ए, वो यहाँ पर आ जाएगी। सी को आइडेंटिटी से कर लिया हुआ है, सी को ए से करेंगे तो बाकी बची बी, तो बी आ जाएगी यहाँ पर। सी को बी से करेंगे तो बाकी बचती है ए, ए यहाँ पर आ जाएगी। सी को सी से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों एक जैसी हैं, दोनों एक जैसी हूँ तो हमने इधर देखा था, तो फिर आइडेंटिटी आंसर मिलता है, यानी हमें ये मिलेगा। अब इसको भी करके देख लेते हैं। ये हमारा ए सी आ चुका है। अब हम बी ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी और ए को मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये सी आएगा। आप ये इसको चेक कर सकते हैं, बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो ये आपको मिलेगा -1 0 0 1 1 0 0 -1, तो आपको मिलेगा -1, आंसर मिलेगा -1 0 0 -1, यानी आपको ये जो है ये सी है, ये मिली आपको। तो वो हमने बी और ए को मल्टीप्लाई किया तो सी आया, बी और ए को मल्टीप्लाई किया तो सी आया, वो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसी तरह से ये मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इसकी। अब ये सारी मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दी है। अब देखें, ये सारा टेबल इस तरह से बना है। ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, ए आया। ए को ए से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आई। ए को ए से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आई।
ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो सी मिला, वो हमने ये लगाया। ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो हमें बी मिला, वो ये लगाया। बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, वो तो बी ही आना था, ये हमने किया। बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो बी ही आता है। बी को ए से मल्टीप्लाई करें, बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो सी आता है। बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो सी आता है। बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। बी को ए से मल्टीप्लाई किया, बी को ए से सी आया तो सी लिखेंगे यहाँ पर। बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आई, वो यहाँ पे लिखेंगे। बी को सी से मल्टीप्लाई किया, ए आया, वो यहाँ पर लिखेंगे। सी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, सी आया। सी को ए से मल्टीप्लाई किया, सी को ए से मल्टीप्लाई किया तो बी मिलेगा, वो ये लगाया। सी को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए आया, वो हमने ये लगा लिया। सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आई। तो इस तरह से हमने ये अपना कैली टेबल मुकम्मल किया मल्टीप्लाई करके। अब देखें, जब हमने 4 इसमें मैट्रिसेस थी आई ए बी सी, आई ए बी सी, आई ए बी सी, जब हमने इस आई को इन सब से मल्टीप्लाई किया तो हमें आई ए बी सी आंसर मिला, यानी ये सारे आंसर मिले हैं, यही एलिमेंट्स। जब ए को मल्टीप्लाई किया इन चारों के साथ तभी हमें आई ए बी सी मिला है, यानी यही चारों मिले हैं। जब हमने बी को इन चारों से मल्टीप्लाई किया तब भी हमें आई ए बी सी यही चारों एलिमेंट्स मिले हैं। जब हमने सी को इन चारों से मल्टीप्लाई किया तो तभी हमें आई ए बी सी मिले। तो कैलेस टेबल से हमें ये साबित होता है कि जब भी हम कैलेस टेबल बनाएं और आंसर में हमें वही चारों एलिमेंट्स यानी वही तमाम सेट के एलिमेंट्स मिलते हों तो वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। अब हम इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और साबित करेंगे कि ये अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये चारों मैट्रिसेस जो हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करती हैं, यानी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ पर ये पूरा उतरती हैं। तो अब हम ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। इसके ग्रुप होने के लिए पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसको क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब है कि हम इसके कोई दो मैट्रिसेस लेकर, कोई दो एलिमेंट्स लेकर जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसी के अंदर मौजूद होगा। तो ये हमने देख लिया कि हम किसी भी इसके दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, दो ए को ए से करें, ए को बी से करें, जो भी आंसर आता है वो इसी के अंदर मौजूद है, बाहर से कोई आंसर नहीं आया। तो हम कहेंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी, एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई बिलोंग्स टू जी। तो हम इसके कोई दो एलिमेंट्स लेकर उनको मल्टीप्लाई करें तो इसी को बिलोंग करता है। तो ये हमने करके देख लिया है। तो हम कहेंगे सो मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज इन जी। इस ग्रुप में ये ग्रुप क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी तो पूरी होगी। दूसरी ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम 3 इसके एलिमेंट्स लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, वो भी होल्ड करता है इसमें। फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स वाई जी, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं इसमें से एक्स वाई जी। फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंगिंग टू जी, तो हम देखते हैं कि अगर हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके, यानी इसका एक एलिमेंट ये ले लें कि ये लेने को मल्टीप्लाई करके फिर हम तीसरे से मल्टीप्लाई करें, या हम इन दोनों को वाई और जी को मल्टीप्लाई करके इन दो एलिमेंट्स को, इसके दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर एक्स से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर दोनों में सेम आता है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी, ये कंडीशन ये हमारे पास होल्ड करेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। आप कोई दो इसमें से ले लें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको तीसरे जो लिया हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट राइट पे दोनों पे आपको सेम आंसर मिलेगा। लिहाजा वो इसी टेबल से हमें पता चल रहा है। सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स, सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन जी, यानी ये जो सेट है ये एसोसिएटिव भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वो तो हमें पता है आई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई किया था सबको, उनको फर्क भी कोई नहीं पड़ा, तो वो इसमें मौजूद है। आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जी में आई जो है वो मौजूद है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी यही थी। चौथी प्रॉपर्टी थी इसकी कि हर एलिमेंट का इन्वर्स उसमें मौजूद होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी एलिमेंट का होना ज़रूरी है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें आई मौजूद है।
चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स इसमें मौजूद होना चाहिए, इसी के अंदर मौजूद होना चाहिए इन्वर्स एलिमेंट। तो वो हम देख लेते हैं कि क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें मौजूद है। तो इन्वर्स लेके देख लेते हैं। देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स लें, आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स लेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स क्या आ जाएगा। देखो, आइडेंटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी यानी आई आंसर आया हुआ हो, आई को आई से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी यानी इस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर आता है। इसका मतलब है आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही है जो कि इसके अंदर मौजूद है। अब ए को चेक कर लेते हैं, ए का इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स ऑफ ए, क्या इस एलिमेंट का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है, तो ये हमने चेक करना है। अब इस एलिमेंट ए का इन्वर्स इसके अंदर मौजूद है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। अब देखो, ए को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस ग्रुप की आइडेंटिटी यानी आई आंसर आए, तो ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी यानी हमें आई मिलता है, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है ए का इन्वर्स जो है वो खुद ए ही है। इसी तरह से बी को चेक कर लें, तो बी का इन्वर्स, हर एलिमेंट का इन्वर्स इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। आई का चेक किया, इसके अंदर मौजूद है, आई आंसर आया, इसके अंदर मौजूद है। ए का इन्वर्स किया है, ए आया, वो भी इसके अंदर मौजूद है। बी का इन्वर्स करें, अब देखो बी को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर आया हुआ हो, तो ये है हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आया हुआ है। बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आंसर आया हुआ है। इसका मतलब है बी का इन्वर्स जो है वो बी है। इसका मतलब है कि बी का इन्वर्स भी इसके अंदर ही मौजूद है, वो खुद ही है ये बी। इसी तरह से बाकी रह गया सी, सी का इन्वर्स चेक कर लेते हैं। सी का इन्वर्स, तो सी को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर आए, ये आइडेंटिटी आंसर आया हुआ है जब सी को सी से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब है कि सी का इन्वर्स खुद सी ही है। इसका मतलब है आइडेंटिटी का इन्वर्स भी इसी में मौजूद है, ए का इन्वर्स भी इसी के अंदर मौजूद है, बी का इन्वर्स भी इसी के अंदर मौजूद है और सी का इन्वर्स सी भी इसी के अंदर मौजूद है। तो चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप होने की, किसी सेट के ग्रुप होने की वो प्रूव हो गई हैं। लिहाजा हम लिखेंगे सो जी इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो लिहाजा ये जो जी एक सेट है, जो सो जी इज ए ग्रुप, साबित हुआ कि ये ग्रुप है। सो जी इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने इसको चेक किया है तो ये ग्रुप फॉर्म करता है, यही हमने साबित करना था। वो कह रहा था कि प्रूव दैट दीज मैट्रिसेस फॉर्म ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने करके चेक किया, प्रॉपर्टी सारी ये पूरी होती है ग्रुप होने की, तो इसका मतलब है कि ये चारों मैट्रिसेस जो हैं ये ग्रुप फॉर्म करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। शो दैट द सेट जी इज इक्वल टू 2 पावर के। कहता है साबित करें कि ये जो सेट है 2 पावर के, यानी इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 2 पावर टाइप के हैं, 2 पावर 1, 2 पावर 2, यानी 2 की कोई भी पावर लें वो इस सेट के अंदर मौजूद है। 2 पावर के क्या है, वो कोई इंटीजर है, 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है। इसका मतलब है कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर टाइप हैं, इस तरह के हैं, 2 पावर 3, 2 की कोई भी पावर ले लें, 2 पावर माइनस 4 ले लें, वो इस सेट के अंदर मौजूद है। तो कहते हैं साबित करो कि ये जो सेट है ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा। हमने साबित करना है कि ये वाला सेट जो है ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को पूरा करता है, यानी ये एक ग्रुप है। शो दैट जी इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने इसको साबित करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है ग्रुप होने के लिए, किसी सेट के ग्रुप होने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी, यानी हम उसके कोई दो एलिमेंट्स लें, उनको मल्टीप्लाई करें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वो इसके अंदर मौजूद हो। मसलन देखें, ये 2 पावर के टाइप के हमने एलिमेंट्स लेने हैं, तो हम इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, मतलब 2 पावर 3 ले लें, 2 पावर 2 ले लें। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पावर 3 प्लस 2 आ जाएगा, 3 प्लस 2 यानी 2 पावर 5 आएगा। तो देखें जो आंसर है वो 2 पावर की शक्ल में है, यानी ये भी इसी के अंदर ही मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो दो एलिमेंट्स लेंगे हम इसके, इस सेट के, लेट 2 पावर m 2 पावर n बिलोंग्स टू जी। तो हमने 2 की पावर के दो, हमने इस सेट के दो एलिमेंट्स ले लिए, 2 पावर m ले लिया, 2 पावर n ले लिया, बिलोंग्स टू जी, क्योंकि इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर की शक्ल के हैं, तो ये भी दो इसके इसी के एलिमेंट्स हैं। और एम एन क्या है, ये इंटीजर्स हैं, एम एन आर इंटीजर्स, एम एन बिलोंग्स टू के कह लें उसको या जी कह लें, जी, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स ही हैं। तो देखें, दो एलिमेंट्स जब हम इसके लिए हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पावर m प्लस n, 2 पावर m प्लस n आ जाएगा। और m भी एक इंटीजर है, n भी एक इंटीजर है, और जब दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो एक नया इंटीजर आ जाता है। अब देखो ये जो आया है, जो आंसर आया है, ये भी 2 की पावर की शक्ल का है, तो इसी को बिलोंग करता है।
वो भी इसी को बिलोंग करता है, यानी 2 पावर m प्लस n भी बिलोंग करता है इसी को, g को ही बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है g इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो g इज क्लोज्ड, यानी ये सेट g जो है जो, सो g इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी हम इसके कोई दो एलिमेंट्स लेकर उनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर मिलता है वो इसी सेट का कोई एलिमेंट ही मिलता है। तो इसका मतलब है कि ये सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम करेंगे इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दूसरी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ग्रुप होने के लिए इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पूरा करना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि उस सेट के 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तो हम इसके 3 एलिमेंट्स लेंगे। लेट 2 पावर l m n कोई नाम रख लें इनके, लेट 2 पावर की शक्ल के 3 ले लें। 2 पावर l, 2 पावर m, 2 पावर n बिलोंग्स टू g। फर्ज करें कि इसको g को बिलोंग करते हैं। तो एसोसिएटिविटी चेक करनी है हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती क्या होती है कि दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करें, या पहले इन दोनों को बी और सी को मल्टीप्लाई करें, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करें, तो लेफ्ट और राइट पे दोनों पे सेम आंसर आना चाहिए। तो देखें हमें साबित करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम बना लेते हैं इसके लिए 2 पावर l 2 पावर m को मल्टीप्लाई करके हम 2 पावर n से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर आए वही आंसर इसका भी आना चाहिए। 2 पावर l, इसकी तरतीब बदल देंगे, ब्रैकेट को इन दोनों पर लगा दें, 2 पावर m इंटू 2 पावर n के इक्वल उसको आना चाहिए। तो इसको इस प्रॉपर्टी को पूरा करना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड पर सेम आंसर आना चाहिए। अब देखें इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड पर अगर सॉल्व करें तो देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो l और m ये क्या है, l m इंटीजर हैं, l m n बिलोंग्स टू z, इसको बिलोंग करते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 को। तो जब हम इनको ऐड करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 2 पावर l प्लस m, और फिर हमारे पास आ गया ये 2 पावर n। लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं पहले। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर l प्लस m प्लस n आ जाएगा। राइट साइड पे भी सॉल्व करके देख लें, 2 पावर l इंटू इन दोनों को पहले करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 2 पावर m प्लस n, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर l प्लस m प्लस n। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट दोनों पे सेम आंसर आ गया। सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन जी। सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन जी, यानी ये सेट जो है एसोसिएटिव भी है। इसके बाद बाकी रहेगी इसकी दो प्रॉपर्टीज़, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट चेक करेंगे और आइडेंटिटी एलिमेंट इसका भी चेक करेंगे। अगर वो भी इसमें हुए तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप फॉर्म करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको हम सेट के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें उसको कोई फर्क ना पड़े। अब देखें इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 मौजूद है, तो के की जगह पर हम 0 रख सकते हैं। 2 पावर 0 ही इसकी आइडेंटिटी है। 2 पावर 0 ही इसकी आइडेंटिटी है। 2 पावर 0 जो कि 1 के इक्वल होगा इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, वो इसमें मौजूद है। 2 पावर 0 इसके अंदर मौजूद है जो कि 1 के इक्वल होना चाहिए। आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, आइडेंटिटी ऑफ जी। वजह यह है कि 2 पावर 0 को आप इसके किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके किसी भी एलिमेंट के साथ 2 पावर के साथ ही कर लें, 2 पावर के से मल्टीप्लाई कर लें, या 2 पावर के को पहले रख लें और 2 पावर 0 को उसके आगे रख के मल्टीप्लाई करें, तो 2 पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, तो आंसर आपको 2 पावर के ही मिलेगा, यानी वही एलिमेंट वापस आ जाता है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 2 पावर 0 जो है इस सेट की आइडेंटिटी है। आप 2 पावर 0 को इसके किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, उस एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वही एलिमेंट आंसर में आ जाता है। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि इनवर्स इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। इनवर्स एलिमेंट, इसके अंदर इनवर्स एलिमेंट मौजूद होना चाहिए हर एलिमेंट का। इनवर्स एलिमेंट या इनवर्स प्रॉपर्टी कह रहे हैं इसको, इनवर्स एलिमेंट। अब देखें कोई भी एलिमेंट आप इसका लें, मसलन हम ले लेते हैं के की जगह पर लेते हैं 2 पावर 3, के को हम 3 ले लेते हैं। तो अब अगर 3 लेते हैं तो -3 भी तो इसके अंदर मौजूद है, 2 पावर -3 भी तो इसके अंदर मौजूद है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। इसका मतलब आप कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका इनवर्स इसी के अंदर मौजूद है। तो 2 पावर -k लेट, तो हम इसको लिखेंगे लेट
2 पावर k बिलोंग्स टू g, इसका एक एलिमेंट हमने ले लिया। लेट 2 पावर k बिलोंग्स टू g, इसका एक एलिमेंट हमने ले लिया। तो उस एलिमेंट का इन्वर्स देन कोई भी लेंगे, 2 पावर माइनस के भी इसके अंदर पाया जाता है। हर एलिमेंट का इन्वर्स, एक एलिमेंट जी में लिया है उसका इन्वर्स भी उसी के अंदर मौजूद है। वजह ये है कि इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, ये एक एलिमेंट है, ये उसका इन्वर्स है, मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलता है 2 पावर माइनस के प्लस के माइनस के, यानी 2 पावर 0 मिलता है। और 2 पावर 0 क्या है, वो तो आइडेंटिटी है ग्रुप इस सेट की। तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है इसके अंदर मौजूद है। तो चौथी प्रॉपर्टी भी इसमें प्रूव होगी, लिहाजा हम लिखेंगे हेंस जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये जो सेट जी है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म करता है, और यही हम इसमें साबित करना था।